सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और सामाजिक अध्ययन पाठदान जा रहे हैं। इसका शीर्षक है समय तथा दिशाएं। ये शुरू करते हैं बच्चों। अध्याय 10 समय तथा दिशाएं। ठीक? समय और दिशाएं इस पाठ में हम चलिए बच्चों, सबसे पहले समय क्या होता है देखते हैं। समय की महत्वता को जानेंगे। इस पाठ के अनुसार हम समय कितने प्रकार के होते हैं ये भी देखते हैं। चलिए, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमारा समय बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या है, हमारा जो समय हमारे ज्यादा कीमती होता है, इसे हमें क्या बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि एक बार समय चला जाता है तो वह लौट कर नहीं आता। संसार में, दुनिया में सभी कार्य समय के अनुसार होते हैं। जैसे देखिए, सुबह सुबह ठीक समय पर, प्रातः यानी सुबह ठीक समय पर सूर्य निकलता है, शाम को ठीक समय पर छिपता है। तो जैसे सूर्य, चंद्रमा और कुदरत की, प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं, चीजें हैं, सभी अपना कार्य समय समय पर कर रही हैं। तो इस प्रकृति का हिस्सा मनुष्य को अपना कार्य समय पर करना चाहिए। सूर्य के उदय मतलब सूर्य के निकलते, उदय यानी सूर्य का निकलना। सूर्य के उदय होते ही दिन शुरू हो जाता है। जब सूर्य निकलता है तो दिन की शुरुआत हो जाती है। ये अस्त यानी जब छुपता है तो होते ही, सूर्य के अस्त होते ही रात शुरू होती है। निकलने के समय को प्रातः काल कहते हैं। जब सूर्य निकलता है उस समय को प्रातः काल कहते हैं। प्रातः काल से ही सभी दैनिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। सभी, जब सुबह होती है तो चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य, सभी अपने अपने क्रियाकलापों में लग जाते हैं। ठीक है। रोजानों के रात को, सब रात जो होती है बच्चों आराम करने के लिए होती है। जब सुबह होती है तो चाहे पशु हो, पक्षी हो और मनुष्य, सभी अपने 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 कार्य के लिए निकल जाते हैं। ये प्रातः काल से ही सभी दैनिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। दैनिक यानी रोजाना के कार्य, रोजमर्रा के कार्य। पिताजी का कार्यालय भी समय पर खुलता है। रेलगाड़ियां और वायुयान नियत अपने समय पर क्या है, हर एक चीज अपने समय पर, जिनका समय निर्धारित है वो अपने समय पर कार्य करते हैं। जैसे वायुयान, जैसे हवाई जहाज है, रेलगाड़ी है। आप देखते हो जब भी आप जाते हो यात्रा के लिए तो समय लिखा होता है कि इस समय ये गाड़ी चलेगी, उस समय वो वाली गाड़ी आने वाली। इस समय हवाई जहाज का समय देख रहे हो बच्चों, हवाई जहाज का समय, रेलगाड़ी का समय, जब यात्रा करते हो आप तो आपका समय निर्धारित होता है। ठीक है, सभी यात्रा का भी समय निर्धारित होता है, फिक्स होता है। ये समय पर यात्रा आरंभ कर देते हैं। समय बड़ा मूल्यवान है, बहुत कीमती है। समय निकल जाने पर बड़ा दुख होता है। समय का ज्ञान होना बहुत आवश्यक। तो बच्चों, जैसे कि मैं आपको बताऊं, समय अगर दुनिया में कुछ कीमती है तो वो हमारा समय है। हर एक चीज जाने के बाद वापस आ सकती है, परंतु समय नहीं आ सकता। तो अपने समय की अपने समय की कीमत को जानो। अपने समय को बेकार मत करो, उसको खर्च मत करो। सही समय पर हर एक कार्य करना बहुत, हर एक कार्य अपने अपने समय पर करना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जब सूर्य हमारे सिर पर होता है और पूरा तपता है तब मध्याह्न नून होता है। ठीक है, जब हमारे सिर पे क्या होता है, क्या, जब सूर्य एकदम हमारे सर पे आ जाता है तो उसे उस समय को हिंदी में हम मध्याह्न कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में नून होता है। प्रातः काल और मध्याह्न के बीच के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। ठीक है, पूर्वाह्न कहते हैं। मध्याह्न के बाद सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगता है। मध्याह्न के पश्चात पश्चात के समय को मध्याह्न के पश्चात के समय को अपराह्न, आफ्टरनून कहते हैं। क्या कहते हैं, आफ्टरनून कहते हैं। इस समय हम विद्यालय से वापस आते हैं। जब सूर्य छिपने लगता है तो सायंकाल होता है। तो बच्चों देखिए, ये अलग अलग समय को अलग अलग नामों में, अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। सुबह का समय प्रातः काल, ठीक है, और आपका जो अपराह्न 12 बजे के बाद का समय होता है, 12 बजे से पहले का समय जो होता है आपका मध्याह्न पूर्वाह्न, यानी सुबह और मध्याह्न पूर्वाह्न का जो समय होता है ये आपका अपराह्न और प्रातः काल के बीच का समय होता है। आफ्टरनून, जैसे कि आप जाते 12 बजे के बाद आपका आफ्टरनून हो जाता है। और फिर आफ्टरनून के बाद जब शाम होती है उसे सायंकाल कहते हैं, जब सूर्य धीरे धीरे छिपने लगता है, जिसे इवनिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम सायंकाल में खेलते हैं। तो हम जैसे कि आप देखते हैं गर्मी होती है, दिन में हम जब स्कूल से, विद्यालय से वापस आते हैं तो आराम करते हैं। शाम के टाइम हम सायंकाल में
शाम के समय हम खेलने के लिए बाहर निकलते हैं, क्योंकि दोपहर क्या होता है हमारा, आपका जो अपराह्न का समय जो होता है बहुत तपती धूप होते है, ऐसे में हम बाहर नहीं निकल पाते, तो शाम के समय निकलते हैं खेलने के लिए। हम सायंकाल में खेलते हैं। जब अंधेरा बढ़ने लगता है तो रात हो जाती है, आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं, चांद चमकने लगता है, घरों में तथा सड़कों पर लाइटें जलने लगती हैं। रात्रि में लोग विश्राम करते हैं। अब जब रात होती है, सब विश्राम का समय आ जाता है, सब सोने की तैयारी करते हैं। रात के समय क्या होता है, चंद्रमा दिखाई देता है, तारे टिमटिमाने लगते हैं। तो बच्चों, इस तरह से प्रकृति की हर एक चीज अपने समय में हो रही है। ठीक है, चंद्रमा, सूर्य, तारे, सुबह, शाम, ठीक है, इस तरह से समय के अलग अलग नाम, समय को अलग अलग भागों में बांटा गया है, उसके अनुसार हर एक कार्य हो रहा है। ठीक है, अब देखिए रात का समय हो रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं। समय का ज्ञान रखने के लिए हम घड़ी का उपयोग करते हैं। सबको पता है घड़ी किस लिए होती है, समय देखने के लिए, समय क्या हो रहा है, समय कौन सा समय हो रहा है, कितना समय हो रहा है, ये देखने के लिए। ठीक है, घड़ी घंटे, मिनट तथा सेकंड में समय बताती है। घड़ी में 3 सुइयां होती है, एक तो घंटे की, मिनट की, सेकंड की। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस तरह से मिनट, सेकंड और घंटे की 3 सुइयां होती है। तो हमने देखा समय क्या है, समय के कितने प्रकार है और समय कितने भागों में बांटा गया है, किस तरह से समय हमारे लिए कीमती है, और हमें यह भी बताया गया है कि हमें हर एक कार्य समय पर पूर्ण करनी चाहिए। समय बहुत कीमती है। ठीक है, अब आ जाए बच्चों दिशाएं। समय, टाइम हमारा पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है। इस विषय को हमने अच्छे से जान लिया। अब आ जाए दिशाएं। दिशाएं यानी डायरेक्शन। किसी स्थान की स्थिति का बोध जिससे होता है उसे दिशा, डायरेक्शन कहते हैं। दिशाओं का ज्ञान बड़ा उपयोगी है, इसके बिना नए स्थान पर पहुंचना असंभव है। तो इस तरह से किसी भी स्थान पर हमें पहुंचना है तो हमें दिशाओं का पता होना चाहिए, और उस किसी भी स्थान की स्थिति का जब हमें बोध होता है उसी ही हम दिशा कहते हैं। दिशाओं के द्वारा हम उसकी किसी भी स्थान की स्थिति या उस जगह का पता लगाते हैं। तो दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी हम स्थान पर पहुंच पाते हैं। देखिए बच्चों, आगे हमें रास्ते का ज्ञान दिशाओं से होता है। ठीक, सड़कों पर दिशा सूचक बोर्ड, तो दिशा सूचक बोर्ड लगे होते हैं कि हमें इस स्थान पर जाने के लिए इस तरफ मुड़ना है, बाईं ओर मुड़ना है, दाईं ओर मुड़ना है। तो इस तरह से दिशा सूचक बोर्ड लगे होते हैं। इनको देखकर हम सही दिशा की ओर जा सकते हैं। दिशा से हमें किसी वस्तु की सही स्थिति का पता चलता है, दूसरी वस्तु की सापेक्ष स्थिति को दिशा कहते हैं। यानी कि हमें दिशा का पता लगाना है तो हमें क्या होता है, वहां पे कुछ सूचक होते हैं कि उस स्थान के आसपास ये दुकान है, वो दुकान है, तो वो सूचक है। ठीक है, सापेक्ष स्थिति को दिशा कहते हैं। तो हमें उस दिशा पर पहुंचने के लिए आसपास की जो सूचक हैं, जो हमें उस दिशा तक लेके जा रहे हैं, तो वो उसकी दिशाएं हुई, उस स्थान तक हम पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से वो मार्ग, वो रास्ते, वो चीजें जो हमें उस स्थान तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, सापेक्ष स्थिति को दिशा कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक जब हम देखते हैं कि उसके सामने है, उसके आजू है, उसके बाजू है, तो ये उसकी दिशाएं हैं, उस स्थान के लिए दिशाएं, हमें उस ओर पहुंचाने के लिए वो दिशाएं हमारे काम आ रही हैं। ठीक है, तरह से शरीर की स्थिति के अनुसार दिशाएं 4 होती हैं। 4 दिशाएं होते हैं, बाईं, दाईं, सामने, पीछे। ठीक है, बाईं, दाईं, सामने, पीछे। ठीक है, हमारे बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ की ओर बाईं दिशा होती है, दाएं हाथ की ओर दाईं दिशा होती है। हमारे मुंह के एक तो हमारी बाईं तरफ, दाईं तरफ और एक सामने और एक पीछे, 4 दिशाएं हमारी होती है। ठीक है, हमारे मुंह की ओर का स्थान हमारे सामने होता है, हमारी पीठ की ओर का स्थान हमारे पीछे होता है। जिस तरह से ये बच्चा देखिए जिस तरह से खड़ा है, इसके सामने क्या है, एक फूल है, पीछे की तरफ पत्थर है। ठीक है, दाईं तरफ क्या रखी है, बॉल, और बाईं तरफ बैट। तो इस तरह से इसकी चारों दिशाओं में चारों वस्तुएं इस प्रकार रखी है। तो हमारी दिशाएं जो 4 होती है, इस तरह से बाईं, दाईं, सामने, पीछे, 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है, हमारे बाएं हाथ की ओर बाईं दिशा होती है, ये भी आपने देख लिया, दाईं ओर दाईं दिशा, सामने सामने की दिशा, पीछे। तो इस तरह से देखिए, अब देखिए बच्चों,
मुख्य रूप से निश्चित दिशाएं 4 होती है मुख्य रूप से, और इन्हीं 4 दिशाओं के नाम भी हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। उगते हुए सूरज से हम इनका ज्ञान कर सकते हैं। जब सूरज निकलता है, सूरज के सामने खड़े होकर हम इनका ज्ञान हम पता लगा सकते हैं कौन सी पूरब कौन सा है, पश्चिम कौन सा, उत्तर कौन सी है और दक्षिण कौन सी दिशा। उगते हुए सूरज की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। आप कभी सुबह उठकर सूरज की ओर देखें, मुंह करके खड़े होंगे सूरज की तरफ। ठीक है। आपके मुंह के सामने क्या होगा? पूर्व होगा, सामने की तरफ पूर्व। ठीक है, पूर्व दिशा होगी। पीठ पीछे की तरफ पश्चिम दिशा होगी। ठीक है। आपके दाएं यानी सीधी तरफ कौन सी दिशा होगी? दक्षिण, और बाईं तरफ होगी आपकी उत्तर। ठीक है। पूरब, पश्चिम, ठीक, दक्षिण इस तरफ और बाईं तरफ क्या है आपकी? उत्तर। ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, सूर्य सामने है, मानो सूर्य सामने है कि सूर्य की तरफ देखा, पूरब हमारे सामने, पीछे हमारे पश्चिम है, उत्तर हमारी बाईं ओर, दक्षिण हमारी दाईं ओर। ठीक है। तो इस तरह से चारों दिशाएं इस तरह से निर्धारित हैं, बिल्कुल सटीक। सूरज की तरफ खड़े होकर, सूर्य की तरफ खड़े होकर हम इन दिशाओं का बोध करेंगे और इनको और अच्छे से समझ पाएंगे। आप ये जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है। तो ये पाठ समाप्त हुआ। समय और दिशाएं हमने इस पाठ में बहुत अच्छे से। चलिए बच्चों, अभ्यास की बारी। पहला देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क देखिए, दिशाएं हैं। कितनी दिशाएं हैं? 4। समय है, समय है क्या? बहुमूल्य है। ठीक है। ग देखिए, हम समय देखते हैं घड़ी से, हम समय घड़ी से देखते हैं, लेकिन पहले समय में सूरज से, बहुत प्राचीन समय में, पहले समय में घड़ी नहीं होती थी। लोग इस तरह से क्या, मौसम के अनुसार और सूरज और चंद्रमा के अनुसार समय को निर्धारित करते थे। ठीक है। घा देखिए, एक दिन में घंटे होते हैं 24। ठीक। चलिए अगला, अगला अभ्यास देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए, खाली स्थान आपको भरने हैं। का देखिए, प्रातः काल और मध्याह्न के बीच के समय को क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? पूर्वाहन। अगला खा, 1 घंटे में डैश मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। आपको याद हुआ होगा बच्चों, जैसे आपको पाठ समझाया है। सूर्य हमेशा डैश दिशा में उगता है, पूर्व में। कहां पर उगता है? पूर्व दिशा में। ठीक। अगला, ध्रुव तारा हमेशा डैश दिशा में रहता है, उत्तर दिशा में। ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा अभ्यास, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए, सूर्य निकलने के समय को प्रातः काल कहते हैं। ठीक है, सही। हाँ देखिए, सूर्य से हमें समय का लगभग ज्ञान होता है। हाँ बिल्कुल, सूर्य से हमें लगभग ज्ञान हो जाता है कि जब सूर्य क्या होता है, निकलता हुआ नजर आता है पूरब की ओर, तो सुबह हमारे सिर पे एकदम तपता हुआ नजर आता है, तो आपका कौन सा अपराह्न का समय हो जाता है। तो इस तरह से जब वो छुपता है तो आपका सायंकाल, शाम का समय, फिर जब वो बिल्कुल गायब हो जाता तो रात्रि। तो हमें क्या है, लगभग समय पता चलता है, बिल्कुल हमें फिक्स समय नहीं होता कि मतलब हमें फिक्स समय का तो पता नहीं चलता, लेकिन लगभग हमें समय पता चल जाता है कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दोपहर है या रात है। तो इस तरह से इनके नाम हमने हिंदी में भी देखा, प्रातः काल, मध्याह्न, पूर्वाह्न, अपराह्न और सायंकाल। तो इस तरह से लगभग समय हमें सूर्य से पता लगता है और लगता भी है। ठीक है, तो सही जाएगा। ठीक। अगला देखिए, ध्रुव तारे की दिशा स्थिर है, सही के उत्तर में होता है। घ देखिए, कंपास दिशा सूचक यंत्र है, कंपास जो है दिशा सूचक यंत्र है, सही। ठीक। अगला अभ्यास, निम्नलिखित तदरीजी प्रश्नों को पढ़िए, पाठ के अनुसार इनका उत्तर लिखित करें। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा, इसका अभ्यास आप जरूर। तो मिलते हैं अगले पाठ पर।